three types: trade wind, westerlies, polar winds और periodic winds। तो ट्रेड विंड क्या होता है? ट्रेड विंड जो होता है वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट दोनों में बहता है। वेस्टरलाइज blow from subtropical high pressure belt to the subpolar low pressure belt in the both hemisphere, while in case of polar wind blow from polar high pressure belt to the subpolar low pressure belt in the both the hemisphere। periodic winds क्या है? periodic winds blow in particular direction during a specific time of the day or a season। The monsoon wind, also called seasonal winds, are the best example of periodic wind। Land and sea breeze and the mountain and valley breeze are other example of this wind। अब हम बात करेंगे ह्यूमिडिटी की। The amount of water vapor present in the air is called humidity। The presence of water vapor in the air varies greatly from place to place and also with the time। The most important factor that affect the humidity is temperature। High temperature cause more evaporation, result in high humidity, while low temperature result in low humidity। The instrument used to measure humidity is called hygrometer। तो वाटर वेपर का जो अमाउंट है वो एयर में पाया जाता है, जिसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। एयर में वाटर वेपर के प्रेजेंट होने के कारण ये समय के साथ साथ और प्लेस के साथ साथ बदलता रहता है। इसका जो मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है वो है ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। हाई टेम्परेचर का कारण ज़्यादा से ज़्यादा इवेपोरेशन होना और रिजल्टेंट जिससे कि ह्यूमिडिटी का भी बढ़ जाना, जबकि लो टेम्परेचर से लो ह्यूमिडिटी पैदा करना। और ह्यूमिडिटी जिस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करते हैं जिसे हाइग्रोमीटर कहते हैं। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज एक्सप्रेस्ड इन टू वेज: एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है? इट इज़ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर एट अ गिवन टेम्परेचर। इट इज़ मेजर्ड इन ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो होता है एक्चुअल वाटर वेपर का अमाउंट होता है, जो कि दिए हुए वॉल्यूम के एयर से हम मेज़र करते हैं। इसे हम जनरली ग्राम पर क्यूबिक मीटर में मेज़र करते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? इट इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर at a given temperature and the maximum amount of water vapor with the same volume of the air can hold at that temperature। It is expressed as percentage। ये जनरली एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो कि गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर के बीच का रेशियो होता है, जो कि गिवन टेम्परेचर पे पाया जाता है। इसका फॉर्मूला भी होता है एक्चुअल वेपर प्रेशर अपॉन सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इंटू 100। तो इस फॉर्मूले को भी आप ध्यान से देखेंगे। अब बढ़ते हैं कंडेंसेशन पे। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सैचुरेटेड एयर फॉल्स द वाटर वेपर्स इन इट्स गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम द गैसेज स्टेट टू द लिक्विड और सॉलिड स्टेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब सैचुरेटेड एयर का टेम्परेचर गिर जाता है तो वाटर वेपर जो होता है वो गैसेज स्टेट से लिक्विड या सॉलिड में बदल जाता है। इसी प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन आर क्लाउड्स, ड्यू एंड फॉग एंड फ्रोस्ट। क्लाउड क्या होता है?
Clouds are formed when water vapor in the air condenses around the dust particle into tiny droplets of water. On the basis of their appearance and the height at which they occur, clouds can be classified into cirrus, stratus, cumulus and nimbus. जब वाटर वेपर एयर में क्या होता है, ठंडा होकर टाइनी ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है, तब क्लाउड बनता है। अगर हम अपीयरेंस की बात करें तो क्लाउड को हम 3 टाइप में बांट सकते हैं, सिरस, स्ट्रेटस और क्यूमुलस और निम्बस। 4 टाइप डिवाइड कर दिया। ड्यू क्या है? ड्यू इज फॉर्म्ड व्हेन मॉइस्ट एयर कम्स इन कांटेक्ट विद कूल surface such as grasses and condenses into droplet of water. ड्यू कैसे बनता है? जब मॉइस्ट एयर क्या होता है, कूल सरफेस जैसे कि गैस से कांटेक्ट में आता है, तब वो ठंडा होकर वाटर ड्रॉपलेट में बदल जाता है। इस तरह से ड्यू बनता है। फ्रोस्ट कैसे फॉर्म होता है? व्हेन ड्यू ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ आइस क्रिस्टल। जब ड्यू क्या हो, आइस क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाएं, तब उसे फ्रोस्ट कहते हैं। फॉग कैसे फॉर्म होता है? व्हेन कंडेंसेशन टेक प्लेस इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर क्लोज टू द लैंड सरफेस और अबव वाटर बॉडीज। जब लोअर लेयर एटमॉस्फेयर का ठंडा होकर लैंड सरफेस के कांटेक्ट में आता है, तब फॉग बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। बात करेंगे प्रेसिपिटेशन की। कॉन्टिन्यूअस कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ minute droplets of water. When these droplets join together, they form bigger drops which become too heavy to float and start falling down. This process is called precipitation. There are 4 types of precipitation: rain, snow, sleet and hail, of which rainfall is the most common. लगातार वाटर वेपर का ठंडा होना और जिसके द्वारा माइन्यूट ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वाटर के फॉर्म में बनते हैं। जब यही वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में जुड़ जाते हैं तो एक बड़ा ड्रॉप्स बनाते हैं और ये काफ़ी हैवी होता है और वे पानी पर फ्लोट करने लगता है। इसी प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन 4 टाइप्स का होता है: रेन, स्नो, स्लीट एंड हेल। रेनफॉल की बात करेंगे। व्हेन द कंडेंस्ड वाटर वेपर्स इन द क्लाउड फॉल डाउन इनटू द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स, it is known as rain. When the drops of rain are very small, it is called drizzle. The instrument used to measure rainfall is called rain gauge. There are 3 types of rainfall: conventional, relief and cyclonic rainfall. जब वाटर वेपर क्लाउड में ठंडा होकर वाटर ड्रॉप्स के रूप में ज़मीन पे गिरता है, तब वह रेन कहलाता है। जब रेन का जो ड्रॉप है वो काफ़ी स्मॉल होता है, उसे हम ड्रिजल कहते हैं। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम रेनफॉल मेज़र करते हैं उसे रेन गॉज कहते हैं। 3 टाइप के रेनफॉल होते हैं: कन्वेक्शनल, रिलीफ और साइक्लोनिक। कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है? ड्यूरिंग द डे when air come in contact with the hot surface of the earth, it gets heated, becomes light and rises up. On reaching the upper layer of the atmosphere, it cools down. The water vapor in it condenses and rainfall occur as a heavy downpour. It's sudden and often accompanied by thunder and lightning. This kind of rain is called convectional rainfall. It occurs throughout the years in the equatorial region, where it is also called the 4 o'clock rain. दिन के दौरान
जब एयर हॉट सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो ये सरफेस गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये लाइट भी हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो एटमॉस्फेयर का अपर लेयर जब ठंडा होने लगता है तो वाटर वेपर भी ठंडे होने लगते हैं, जिससे रेनफॉल भी क्या होते हैं, अचानक से थंडर और लाइटनिंग होती है। और यही रेन का कन्वेक्शनल रेनफॉल का एक काइंड होता है, जो इक्वेटोरियल रीजन पे पूरे वर्ष भर होता है। इसे हम 4 o'clock रेन भी कहते हैं। बढ़ते हैं रिलीफ रेनफॉल की। यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है रेन गॉज का और कन्वेक्शनल रेनफॉल का। तो रेनफॉल, दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज ऑल्सो नोन एज orographic rainfall. It occurs when a range of mountain or hills lie in the path of moisture bearing winds. The warm moist air is forced to rise. When it is meet an obstruction, as the air moves upward, it starts cooling. The water vapor in it condenses and rainfall occurs. The windward side, that is the side of the mountain facing the winds, receive the maximum rainfall. The other side of the mountain, or the leeward side, receive very little rainfall, and it is known as the rain shadow region. The monsoon rainfall in the India is an example of relief rainfall. रिलीफ रेनफॉल एक प्रकार का रेनफॉल ही है, जिसे हम ओरोग्राफिक रेनफॉल भी कहते हैं। ये जनरली हिल्स या फिर रेंज ऑफ माउंटेन पर के रास्ते में मॉइस्चर के रूप में क्या होता है, हवा से ढका होता है। वार्म मॉइस्ट एयर, जब इसके बीच में कोई रुकावट आती है तो एयर जो है ऊपर की तरफ बहने लगती है, जिससे कि कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। वाटर वेपर्स ठंडा हो जाता है और जिससे वर्षा होने लगती है। विंड वॉर्ड साइड में क्या होता है, जब रेनफॉल जो है वो मैक्सिमम क्या हो, रिसीव करे विंड की तरफ से, तब वह विंड वॉर्ड साइड कहलाता है। जबकि लीव वॉर्ड साइड क्या होता है, जब बहुत कम वर्षा जो है वो रिसीव हो लीव वॉर्ड साइड से, तब उसे रेन शैडो रीजन कहते हैं। इसके अलावा रिलीफ रेनफॉल का जो एग्जांपल है वो मानसून रेनफॉल इन इंडिया में उसे मानसून रेनफॉल कहते हैं। ओरोग्राफिक या रिलीफ रेनफॉल का डायग्राम भी आप ध्यान से देखेंगे और इसे फेयर कॉपी पे राइट करेंगे। सो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक साइक्लोनिक रेनफॉल। आइए जानते हैं। In a cyclone, when wind from all sides blow toward the center, different air masses meet. When warm air meet cold air, the warm air being lighter rises above the cold air. The rising warm air cools and condensation take place, causing rainfall. This type of rainfall is common in the tropical seas and in the mild latitudes. तो साइक्लोन में क्या होता है, जब सेंटर की ओर से क्या हो, हवा बहे, तब वह साइक्लोन के रूप में पाया जाता है। जब गर्म हवा जो है ठंडी हवा से मिलता है, तो गर्म हवा हम जानते हैं कि क्या होता है, हल्का होता है कोल्ड हवा से, ठंडी हवा से। इसीलिए
वो जल्दी ठंडा होता है और जिसके कारण रेनफॉल होता भी है। इस तरह के रेनफॉल जनरली ट्रॉपिकल सीज और माइल्ड लैटिट्यूड एरिया में पाए जाते हैं। यहाँ भी इसका डायग्राम दिया हुआ है साइक्लोनिक रेनफॉल का, ये भी आप ध्यान से देखेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के लास्ट में मैं इस एक्सरसाइज का पिक्स भेजूँगा। आप लोग फेयर कॉपी और बुक मेंटेन करेंगे और मिड टर्म एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।